इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात के लिए मौजूद हमास की क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल-हैया की हलाकत की मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही है। इसराइल तो इस बात का एलानिया तौर पर इतराफ़ कर रहा है कि अब तो वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुसलमान मुल्क को। फिर तो कोई मुल्क भी वहाँ सिक्योर नहीं है इसराइल से। जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना, इंडिया ने अटैक कर दिया था। मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि इन तिलों में तेल नहीं है। अरब ममालिक मुकम्मल तौर पे लेट चुके हैं। अब इब्राहिमी मुआहदा होना ही होना है और इसराइल अपनी टांग ऊपर रख के मनवाएगा। ये तो हालात बहुत मैं समझता हूँ कि खतरनाक होते जा रहे हैं और अरब दुनिया को खास तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए। दुनिया के सामने ये बताना कि कुछ भी हो, यहाँ पर जंगल का कानून राइज है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो अपने मंसूबे जो अज़ाइम हैं वो दुनिया के सामने इसराइल ने अयां कर दिए हैं। वो बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं और किस तरह से आगे बढ़े। तो दावा ये किया जा रहा है कि जो कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया है उसके बारे में अमेरिका को पहले से पता था और अमेरिका ने यानी ट्रंप ने अपने बंदे को कहा कि कतर को भी इन्फॉर्म कर दो और कतर को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। ये आया है अमेरिका का वर्जन, ये है ऑफिशियल व्हाइट हाउस का वर्जन। लेकिन खेल में एक ट्विस्ट तब आता है जब कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यह बयान जारी करते हैं, द स्टेटमेंट बीइंग सर्कुलेटेड अबाउट कतर बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द अटैक इन एडवांस आर बेसलेस. The call from a US official came during the sound of explosions caused by the Israeli attack in Doha. अटैक शुरू हो चुका था, धमाके हो रहे थे, तो अमेरिका की कॉल आई। इससे पहले अमेरिका की कोई कॉल हमें नहीं आई। यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। अमेरिका ये दावा क्यों करेगा कि हमने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था? लेकिन अगर अमेरिका का ये दावा झूठा है तो कतर का दिफाई निज़ाम कहाँ है? कतर के राफेल जहाज़ कहाँ हैं? F-15s कहाँ हैं? कतर कोई गरीब मुल्क नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त एयरफोर्स रखता है कतर। नंबर्स को छोड़ें, लेकिन उनके पास बड़े एडवांस जेट्स मौजूद हैं। तो वो कहाँ थे? पिछले एक महीने में इसराइल ने 6 अरब टेरिटरीज में बॉम्बिंग की है। उसमें से ईरान को निकाल दें, जिसके साथ उसकी जून में बाकायदा लड़ाई हुई है। मैं सिर्फ पिछले 30 दिन की बात कर रहा हूँ। गाजा में वो रोज़ बमबारी करते हैं, सीरिया में उन्होंने बॉम्बिंग की है, लेबनान में उन्होंने बॉम्बिंग की है, यमन में उन्होंने एयर स्ट्राइक से बॉम्बिंग की है, और गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने अरब मुल्क तुनीसिया जो है उसके साहिल के ऊपर भी उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है, जो फ्लोटिला के ऊपर की है, ग्रेटा थनबर्ग की बोट के ऊपर। और अब से 6 घंटे पहले में जो टाइम गुजरा है उसमें उन्होंने कतर के अंदर, जिसमें अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस है अल उदीद, वहाँ पर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 2-3 हमास के हैं, एक आध कोई और लोग हैं, एक इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल है कतर की रिपब्लिक का। एंड दिस इज़ अ शॉकर। सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब इमारात के, जॉर्डन के, इजिप्ट के, ओमान के, बहरीन के होश उड़ गए हैं एज पर माई रिसर्च कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि पाकिस्तान इजराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध में काफ़ी कुछ बोलते रहता है। पाकिस्तान की पब्लिक पूरी जाहिल और पागल है, जो कहते रहते हैं कि हमारी सरकार हमें पैलेस्टाइन जाने दे और हम इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। हालांकि वे वहां जा नहीं सकते, कोई भेज भी दे, क्योंकि वह लोग डरपोक है, सिर्फ बातें करते हैं। आपको बता दें, हाल ही में कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया और काफ़ी कुछ नुकसान कर दिया। आपको बता दें, इजराइल ने इसलिए कतर पर हमला किया क्योंकि उसने हमास के लीडरों को वहाँ पे पनाह दे रखी थी। और इजराइल, आप जानते हैं कि अपने दुश्मन कहीं भी हो पूरे देश भर में, वह जाकर उनको ठोकता है और अच्छा खासा मजा चकाता है। आपको बता दें, इसी के ऊपर पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल है कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कंट्री में नहीं छोड़ रहा है। चाहे कोई भी देश इजराइल के दुश्मन यानी हमास या किसी भी आतंकवादी संगठन जो इजराइल पर हमला करते हैं उसको पनाह देगा, इजराइल उस कंट्री को नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इसको डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खौफ फैला हुआ है। आइए देखते हैं इस वीडियो को, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी कसम पुरसी पर मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है।
इसलिए कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर मिलिट्री इक्विपमेंट होने के बावजूद उनमें इतनी सख्त नहीं है कि इसराइल जैसी छोटी सी रियासत जो इतनी सी जिसकी औकात है टोटल, उसके खिलाफ कोई इकदाम कर सकें। ईरान ने हाल ही में साबित किया कि वो मुल्क जो ज़ाती गैरत रखते हैं, वो मुल्क जिनकी अपनी कोई अना होती है, जिनकी कोई अपनी मिली सोच होती है, वो फिर इस तरह का जवाब देते हैं कि मिसाल कायम की हुई है। अभी चंद महीने भी नहीं हुए इसको, ठीक है। वो दूसरी बात है कि इसराइल का अब दीदा इतना खुल गया है कि 6 महीने में उसने 6 ममालिक के खिलाफ जाहिलियत की है, हमले किए हैं उनके ऊपर। तो ये तो खुली इंटरनेशनल जाहिलियत है। इसके ऊपर अगर सारे अपने अपने घुटनों में मुंह दे के बैठे रहेंगे तो मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूं, ग्रेटर इसराइल और नो ग्रेटर इसराइल, ये इसराइल इन सबको नाकों चने चबवा के रखेगा। अमेरिका ने इस खित्ते की जो दौलत है, जो ऑयल है, उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना है। ये उसके लिए लाइफ लाइन है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो ऑफिशियल इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि अब से 24 घंटे पहले यरूशलेम के अंदर जो फ़लस्तीनी गनमैन ने हमला किया दहशतगर्दी का, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए, कई लोग और ज़ख्मी हुए, उसे उन्होंने हमास के साथ जोड़ के उसका तासुर ये देने की कोशिश की है कि इस वजह से उन्होंने दोहा के अंदर ये स्ट्राइक किए। गो कि इसराइली कोई भी ऐसी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, ना ही हमास ने उसकी जिम्मेदारी ली है, जिससे आप ये साबित कर सकें कि जो हमला हुआ है यरूशलेम में उसका हमास से ताल्लुक था। उसका ताल्लुक इस्लामिक जिहाद से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक किसी और ग्रुप से भी हो सकता है, तो कोई उसके बारे में क्लैरिटी नहीं। जिस चीज़ की क्लैरिटी है कि हमास को वॉर्न किया था इसराइल की मिलिट्री के हेड अयाल ज़मीर ने 31 अगस्त को कि चूंकि हमास इसराइल की बात नहीं मान रही, आप ये ना समझें कि आप दूर बैठे हुए हैं, आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं अब्रॉड मुख्तलिफ हिस्सों में, हम वहाँ आपको टारगेट कर सकते हैं। नेतन्याहू ने भी इसी किस्म की चीज़ की थी और हमास के हवाले से कि हमास सरेंडर नहीं कर रही, हमास एग्रीमेंट नहीं कर रही, हमारे साथ हमारी टॉक्स कंक्लूड नहीं हो रही, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसी किस्म की बातें की थी। सो प्राइमा फसाई लगता यह है कि हमास को जो टारगेट किया गया है वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी में टारगेट किया गया है, एक ऐसे वक्त में जब हमास की सारी टीम इकट्ठी होकर अमेरिका का ही जो दिया नया प्रपोजल था उसके ऊपर गौर फिक्र कर रही थी, अकॉर्डिंग टू हमास सोर्सेज, जो कि रॉयटर इंटरनेशनल खबर एजेंसी है, उसने उसको रिपोर्ट भी किया। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि उम्मा का इस टाइम क्या हाल है। और पाकिस्तानी जर्नैल ये भांप गए हैं कि इसराइल इज इनेविटेबल,